कलाम को देखते हैं, Do you believe that out of your belly flows the living water? क्या तुम ये विश्वास करते हो कि तुम्हारे, कहता है out of your belly, that is your intestine, जिसे कहते हैं जहां सब कुछ क्लियर आउट होता है, the bosom, इसे bosom कहते हैं. The word belly is written in English, but in a high standard it is bosom, अर्थात गहराई, जहां मां अपने बच्चे को धारण करता है और जहां से एक बच्चा उत्पन्न होता है. कि क्या वहां से, जहां से एक बच्चा उत्पन्न हो सकता है, क्या वहां से खुदा के कलाम भी उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि मरियम कैसे हुआ था कि उसने कहा, Let it be to me according to thy word. तेरे वचन अनुसार मेरे जीवन में वो सब हो तू जो कह रहा है. और अगर परमेश्वर के वचन उनके अनुसार हमारे जीवन में वो हो, तो आउट ऑफ द bosom, हमारे अंदर से खुदा की कलाम निकलेंगे, जीवन नदी का जल निकलेंगे, लोग सुनेंगे, जानेंगे और खुदा को पहचानेंगे. और आज सबसे बड़ी बात यही है, God manifests nature to manifest in your life. The nature of God's manifestation. खुदा की आचरण कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूं. अगर खुदा अपने आप को इजहार करना चाहता है तो इंसान के अंदर से ही करता है. अपने चरित्र को उसने अपने बेटे के अंदर से अपने आप को इजहार किया, जबकि उसको किसी ने नहीं देखा. और मसीह ने कहा, मेरे छोड़ के मेरे पिता को किसी ने नहीं देखा. मगर फिर भी उन्हीं के अंदर में से हमने पिता को झलक पा दिया. यूहन्ना ने, उसकी आंखें खुल गई सलीब देख के. युवक था वो, सलीब देख के उसकी आंखें खुल गई. और उसी ने लिखा है, खुदा ने संसार से इतना प्यार किया. हम सलीब में मसीह को देखा, हमारे पाप का हर्ष को देखा, हमारे गुनाह का एक बदसूरत शक्ल देखा. आधा देखा, आधा जानकारी. यूहन्ना ने आपको जानकारी देता है, वो तो खुदा का प्यार है. Love of God stretched out. और आज बात यही है भाई बहनों कि कहीं न कहीं मसीह भी जब सलीब में थे, वो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ, it was like a compass on the cross. नॉर्मली कंपास सीधी वर्टिकल होते हैं, एंड ही वाज शोइंग अस द हॉरिजॉन्टल, कि सब कोई एक साथ स्वर्ग तक जा सकता है. चारों तरफ की दिशा के लोग, अर्थात जो पाताल में भी है, सब कोई जा सकता है. और आज भाई बहनों, हम सबके लिए, रिमेंबर ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स. यीशु ने कहा, मार्क लिखित तो सुसमाचार 11 के 22 और 23, मार्क चैप्टर 11 verses 22 and 23, and it says, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go and throw yourself in the sea, and does not doubt in their heart, but will believe that what they say will be heaven to them, it will be done for them. कहते have faith in God. कहते खुदा पे भरोसा करो, क्योंकि जो खुदा पे भरोसा करता है सब कुछ हो सकता है. पर्वत हिला सकता है, उसकी दुआ पर्वत हिलाने वाली होती है, क्योंकि उसकी ईमान खुदा पे है. आज जब हम कलाम को लेके आगे बढ़ते हैं, to unfaithful and unbelievers, कुछ है जो अविश्वासी है, और जो विश्वास में खड़े नहीं है. हिब्रानी के पत्र 3:16 से पढ़ेंगे. The letter of the Hebrews chapter 3 from 16 to 19. Let's see it. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led them out of Egypt? कहता वो कौन थे जिन्होंने विद्रोह किया? क्या वो नहीं थे जिन्हें मूसा ने मिस्री देश से निकाला?
And with whom was he angry for 40 years? कहता 40 साल किसके साथ वो गुस्सा था? Was it not those who sinned, those whose body perished in the wilderness? क्या वो लोग नहीं थे जिन्होंने गुनाह किया, पाप किया, और जिनके शरीर उसी रेगिस्तान में खत्म हो गए, वो मिट गए? And to whom did God swear that he would never enter his rest? और खुदा ने किन को कहा था, किन से कहा था कि तू शांति के देश में नहीं जाएगा? If not to those who disobeyed, क्या वो लोग नहीं थे जो लोग खुदा की आज्ञा नहीं पालन किया? So we see that we were not able to enter because of their unbelief. कहता है ये देख रहे हैं हम, क्योंकि ये लोग घुस नहीं पाए, क्योंकि ये लोग खुदा पे भरोसा ही नहीं किया। आज सवाल ये उठता कि हमारी, अपने आप से पूछिए, टेस्ट योरसेल्फ। अपने सोने दुकान में ले जाइएगा तो सोनार भी घिस के देखेगा सोना कितना है। तो कभी पूछ लीजिए कि आपके विश्वास कितने हैं, एक बार देख लीजिए, परख लीजिए। एसिड टेस्ट होता है ना? यही तो एसिड टेस्ट चल रहा है। एसिड टेस्ट तो चल रहा है, सोना को एसिड में ही डालता है। आपका एसिड टेस्ट चल रहा है, हमारा एसिड टेस्ट चल रहा है। The revelations that you have, the bigness of a God determines the background work. Those who are broken, 11:6 कहता है, and without God it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek. पहले तो उन्हें ये विश्वास करने पड़ेंगे कि खुदा है, और कहां है? सवाल ये था, खुदा कहां है? मसीह कहता मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू। मसीह कहता है आई एम विद यू। अब ये कहिएगा डर कब आता है? डर कब आता है? आप बाहर गए, कुछ चीज लाने गए, और चीज का जो दाम बताया गया जो आपकी जरूरत है, जैसे कि कोई बीमार हो गए और अस्पताल ने कहा 50,000 जमा कीजिए। आपको तभी पसीना आएगा कि 50,000 आपके हाथ में या घर में ना हो। आपको तभी पसीना आएगा यदि कोई ऐसा कभी आपसे कहा है, जब भी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। और जिसने आपको कहा अगर आपके पास नहीं है, और जिसने आपसे कहा कि अगर जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, अगर उसके साथ आपके संबंध अगर अच्छा ना हो तो पसीना आ सकता है। मगर जिसने कहा जब भी कोई जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, और जिसके साथ आपके संपर्क बहुत मधुर है, मीठे हैं, तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि अस्पताल से मैं घर नहीं सीधा उसके पास जाऊंगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? डू वी हैव दैट? क्या हमारे खुदा के साथ इतने मजबूत संपर्क है? आई हैव टू बिलीव ही एग्जिस्ट। हमें विश्वास करने पड़ेगा वो है। अब आप बताएंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं, तो इतना झगड़ा क्यों करते हैं घर में? आपको ये एहसास नहीं है वो घर में है? और जब धोखे देते हैं आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपके पास खड़े हैं? आप जब झूठ बोल रहे हैं तब को आपके एहसास नहीं है कि आपके खड़े हैं? आपके एहसास नहीं है, वो तो जुबान कह रहा है, दिल गवारा नहीं है। नहीं तो गलती करने का आगे हमें एहसास होता है कि मेरे खुदा है। एक बार एक जन के सज्जन के घर में गए थे, और कलीसिया से खत्म होने के बाद उनके घर हम चले गए। जब हम उनके घर में गए तो उन्होंने हमें एक कमरे में रख दिया कि ब्रदर आप इस कमरे में आइए और आके सो जाइए। और फिर वो भूल गई थी कि मैं उसके घर में था। सुबह गाली गलौज मार पीट चल रहा था। हाँ जी तेरा आवाज कहां से है, क्या हुआ? पहले सोचा नहीं निकलेंगे, सोचा बाहर भी होगा। मैं बाहर होकर दरवाजा खोला तो देखा दरवाजा क्योंकि जिनके घर में गए वो लोग ही मारपीट कर रहे हैं अपने बहू के साथ।
और हमें देखने के बाद तुरंत सा भाग गया, क्योंकि एहसास ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एहसास है कि खुदा है, एहसास है कि वो साथ है। अगर होता तो शायद ये सब नहीं करते। एहसास नहीं है, हमें मालूम है नहीं है मेरे साथ। सिर्फ जुबान बोलने से क्या होगा? जुबान तो बहुत कुछ बोलते हैं। अगर जुबान सब कुछ सच बोलता है तो जो बोलते तुरंत हो जाता है, क्योंकि हमारी जुबान की कोई दाम नहीं है। Our ability to come to God can affect or enhance our concept of Him. हमारे खुदा के पास आने का काबिलियत जो है ये प्रभाव फेंक सकता है, या तो इस पे निर्भर भी करता है कि हम खुदा को किस तरह जानते हैं। खुदा को किस तरह, आपको लगता है चमत्कारी सवाल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट होंगे भैया, उनका तो एक दिन आगे आपको बुकिंग करनी पड़ती है, एकदम बुकिंग में चलता है। और कुछ डॉक्टर तो भैया महीने बाद आपको डेट देते हैं, जितने बड़े विशेषज्ञ अपॉइंटमेंट। अब बड़े सर्जन को तो वो बता देगा कि ये हम नहीं कर पाएंगे, आई डोंट हैव टाइम। कुछ बड़े डॉक्टर हैं जो सारी दुनिया में घूम के ऑपरेशन करते हैं, बड़े सर्जन, बिग सर्जन। आज मैं आपको एक ही बात बताता हूं, आपको जानकारी कितना है, क्योंकि आप जब चमत्कार के लिए ढूंढते हैं तो आपको एक चमत्कारी का जरूरत है। तो जब चमत्कार चाहिए होगा तभी आप उसे ढूंढेंगे। मगर जब एक इंसान खुदा को बाप जानता है तो बाप हर वक्त अपने बेटे के साथ रहता है, क्योंकि बेटा चमत्कार नहीं ढूंढता, जानता मेरे बाप दे सकता है, मेरे बाप की काबिलियत है, हैसियत है, इतनी सामर्थ है that he can do it for me. Concept of God, खुदा के बारे में आपकी जानकारी क्या है? He is all powerful, but if we neither see nor believe that of him, कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ना आप देखा है ना इनके बारे में आपकी जानकारी है। He'll never be able to be all powerful towards us. वो कभी पूरा अपना शक्ति आपको दिखा भी नहीं पाएगा, और वो दिखाएगा भी नहीं, अपना शक्ति। बच्चा अगर नालायक हो, अय्याशी हो, तो माँ बाप अपनी दौलत भी नहीं बताएगा और कितना है, समझ लो। एब्सोल्युटली बच्चे अगर अय्याशी हो तो माँ बाप अपने दौलत भी नहीं बताएगा कहां है। Be a hindrance from entering into the fullness of revelations. कौन सी चीज हमें रोक रहा है खुदा की पूर्णता को जानने के लिए? खुदा चमत्कारी है, दयालु है, क्षमा करता है, मगर है वो कौन? वो खुदा। ये कौन रोक रहा है हमें इतने पास जाने में, जहां एक मधुर संपर्क हो सकता है बाप बेटी की, बाप बेटी की? क्या चीज रोक रहा है? क्या ये हमारे थोड़ा विश्वास? मसीह ने कहा कितने साल तक तुम्हारे साथ रहेंगे? हाउ लॉन्ग? हे थोड़े विश्वासियों, मैन ऑफ लिटिल फेथ। Furthermore, if we fail to recognize that He is the wonder of those who diligently seek, अगर आप उसे कलाम जानने के बाद भी अगर खुदा के एहसास या तो उसकी मौजूदगी का आपको एहसास ना हो, तो उससे तो अच्छा वो है खुदा उन्हें ढूंढेगा जो उसे ढूंढता है, जो उसे चाहता है। In addition to the fulfillment of our minds continually with truth regarding the nature and ability, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग सब समय ढूंढते रहते हैं। कलाम से तो बहुत अच्छा लगा, कलाम अच्छा लगने के लिए तो है ही नहीं। पहले बार कलाम तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। कब कहा कि ये शहद है, कब कहा रसगुल्ला है कि भैया खाते जाओ? कलाम कड़वा है, कलाम हथौड़ा है, कलाम दो धारी तलवार है। अब भाई दो धारी तलवार से तो कोई किसी को गुदगुदी तो नहीं देता, काटता है भाई।
एक बार कलाम को लगा के देख लीजिए, जब लगेगा तब मालूम होगा ये कलाम है, क्योंकि ये दवा है। ये कलाम है आपका सड़ा हुआ हिस्सा काट के अलग करने वाले। ये कलाम है जो आपका हड्डी, दो हड्डी के बीच में से गुजरने वाला है। ये कलाम है जो आपके शरीर और आत्मा के बीच से गुजर जाएगा। ये कलाम है जो कांच के हिस्सा अलग कर देगा। ये हथौड़ा है जो मार के तोड़ेगा आपको, गुरूर को, आपके अहंकार को। ये हथौड़ा है पीसने के लिए आपको। There's a clearance between God and the world. एक चीज, एक तो कलाम है, कलाम और खुदा, इस बीच में एक दीवार भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ कलाम जानने से आप खुदा को नहीं जान पाएंगे, खुदा के साथ होने से आप जान पाएंगे। You got to be with God in order to know God. आप कलाम जानते हैं, मगर फिर भी कलाम के उस इंसान को भी जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हिटलर ने नियम बना दिया था, एक बार हिटलर के साथ जो लोग रहता था वो देशक में रहता था। वो जब भी पुकारता था सब थर 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 कांपता था। उसका मौजूदगी इंसान को थरथरा देता था, क्योंकि पागल इंसान था, कब क्या कर बैठे। कहता था हर वो इंसान उसके मौजूदगी में रहता था, वो देशक में रहता था, कभी कब क्या कर देगा। ये हंसते हंसते कर देता था कुछ भी काम। तो जिन्होंने उनके पास रहा उन्होंने कहा दहशत है, किसी ने कहा पागल है, एक ने कहा लूनाटिक ही वाज। जब तक वो था कुछ नहीं कहा। जब तक आप खुदा के साथ रहेंगे नहीं तब तक खुदा को जानेंगे नहीं, तब तक नहीं जानेंगे। गॉड इज वर्ड, यस, खुदा कलाम है, वो तो आपको बदल देगा, अच्छा इंसान बना देगा। फिर अच्छा इंसान बन के करें क्या करेंगे अगर मसीह ही आपके साथ ना रहे, क्योंकि वो एक अलग शख्स है, वो एक अलग शख्स है। He is absolutely। और कौन इंसान दुनिया में अकेला रहना चाहता है? कोई लड़की बहुत अच्छी हो और अगर शादी ना हो तो भिखारी है भाई। अच्छा, वो भी तो चाहते कि शादी करके घरेलू बने, संसार हो, कोई उसे प्यार करने वाले हो। आज एक जगह हम आके खड़े होते हैं जहां खुदा हमारे साथ है। हम कलाम को जानते हैं। कलाम इंसान के जीवन को गठन करता है, निर्माण करता है, मगर किसके लिए? बगैर मसीह के सब कुछ अधूरा, सब कुछ बेकार। You need the word of God to understand God, and then you go to live with God to have eternity in you. आपको उनके साथ रहने पड़ेगा, क्योंकि आपको प्यार हो जाएगा। The holiness is a concept that is foreign to many people, those who sit in the church in the pew every week. पवित्रता एक ऐसा शब्द है जो ईसाई लोग तो जानता ही नहीं है, मगर हर संडे जाके चर्च के कुर्सी पे बैठ जाते हैं और जिस चीज के बारे में कभी बताया नहीं है, और अगर कलीसिया बताया है तो बताया है जो इसे कभी छू नहीं सकते हो, अनअटेनेबल। इसको ना कभी तुम छू पाओगे। ये मिस्ट्री है ऑफ गॉड, ये एक रहस्य है। These views are unbiblical। ये जो सोच है ये कितना कलाम से दूर की है। जबकि in the book of Hebrew God commanded the Israelites to be set apart। हिब्रानी लोगों को खुदा ने कहा तुम अलग हो जाओ, क्योंकि तुम अलग हो गए, मेरा धन हो गए। You will be my personal possession। लेविटिकस 19:2, लेवी पुस्तक 19:2। आप देखिए खुदा क्या कहता है। Speak to the assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy। कहता तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारे खुदा पवित्र हूं। हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए पवित्र सोच होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र सोच ही धार्मिकता का काम को उत्पन्न करेगा। जब तक पवित्र सोच नहीं होता, अर्थात हमारी सोच विचारधारा को, हमारी सोच गंदा है, इसीलिए हमारे कर्म भी खराब है, गंदे हैं, इरादा गंदे। जब इरादा गंदे होते तो काम भी गंदे होते हैं। इरादा ठीक ना हो तो इंसान सही दिशा नहीं चल सकता। इरादा ठीक करने के लिए नया जन्म के बाद नई उसूल जो खुदा की कलाम है, और नई उसूलों में
धार्मिकता है, पवित्रता है। We were called, हमें बुलाया गया। और 1 पतरस 1:15 और 16 पीटर बन जाओ, अर्थात होलीनेस एक इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। पवित्रता एक ऐसा स्तर है जिसमें हमें रहना है, जिसमें प्यार है, शांति है, दया है, कृपा है। दैट इज अ स्टेट ऑफ होलीनेस। और खुदा चाहता है हम उसी में रह जाए, उसी में उतरे ना। कलाम कहता है फॉर इट इज रिटन बी होली बिकॉज आई एम होली। कलाम कहता है कि तुम सब पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। चलिए आते हैं, लेट्स कम इन। पवित्रता क्या है? मूसा जब पर्वत पे चढ़े तो खुदा ने कहा जूता खोल दो जिस जगह में तुम खड़े हो, क्योंकि वहां का मिट्टी पवित्र है। द प्लेस इटसेल्फ इज होली। कहता है मंदिर के जो वेदी है उसके ऊपर जो भी कुछ चढ़ाया जाता है सब पवित्र है। मंदिर के वहां पर जो दिया जलता है वो पवित्र है। भेंट जो चढ़ाया जाता है वो पवित्र हो जाता है। वहां के कपड़े पवित्र है क्योंकि वो मंदिर के अंदर में है। अर्थात खुदा की हुजूरी में सब कुछ पवित्र है, अपवित्र बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी हुजूरी चारों ओर वो पवित्रता को फैलाता है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो क्षमा, वो दया घेर लेता है, उसे घेर लेता है। क्योंकि प्रभु कहता है आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। कहता है जब मूसा जाके खड़े हुए पर्वत पे, उस समय उसने एक छोटे से ही सॉ हर्ब्स, छोटा पेड़ और वो जल रहा था, उसमें आग था मगर वो जल के राख नहीं हो रहा था। और वो पेड़ के जो जड़ है वो मिट्टी तक है, इसीलिए पूरा मिट्टी उस जगह का पवित्र है। कलाम में प्रभु कहता है यूहन्ना के पत्र 15 के 1 से पढ़ेंगे 15:1। I am the true vine and my father is a gardener। मेरा खुदा जो है वो माली है। He cuts off every branches in me that does not bear fruit। अर्थात एक पेड़, जीवनदायक पेड़ यीशु मसीह को खुदा ने हमारे बीच में बोया, और अब उसका जड़ नहीं है ना, आप वहां के मिट्टी है जहां उस जड़ पकड़ के रखा है, बल्कि आप उसी पेड़ के आप डाली है, आप जुड़ के हैं। और जब तक आप मसीह से जुड़ के हैं आप पवित्र हैं। With God we are holy and without God we are nothing। कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं करते। Every branch that does not bear fruit he prunes, वो काटता है so that it will bear more fruit। You are already clean because of the word I have spoken to you। कलाम इंसान के जीवन को, जहन को धो के साफ कर देता है, पवित्र कर देता है, पावन कर देता है। Remain in me as I remain in you। खुदा कहता है मुझसे जुड़ के रहो और मैं तेरे साथ। No branches can bear fruit by itself। कोई भी पेड़ फल उत्पन्न नहीं कर सकता। It must remain in me। कलाम सिर्फ आपको धो सकता है, मगर अगर आप मसीह से जुड़ के ना रहे तो आप मर जाएंगे 2 दिन में, क्योंकि उसी में जीवन है और उसी के साथ जुड़ के रहना है। Neither can you bear fruit unless you remain in me। और कहता तुम फलवंत भी नहीं होगे। अर्थात वो धार्मिकता का, वो पवित्रता का फल, प्रेम, आनंद, शांति, जो 9 फल है, कहता वो दिखाई भी नहीं देगा। The fruit of the spirit, lift it up। I am the vine and you are the branches। एक बात में खत्म। मैं द्राक्षालता, तू डाली। If you remain in me and I in you, you will bear much fruit।
तू जब मुझ में रहेगा तू फलवंत होगा। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, मेरे बगैर तू कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए विश्वासियों, सिर्फ कलाम होने से नहीं होगा, मसीह को भी आपके साथ जुड़ के रहने पड़ेंगे। कलाम शब्द है, खुदा की आचरण है, खुदा की सोच है, जो आपके जहन में आके अपने जगह लेता है और आपके सोच को निकाल के बाहर फेंकता है। पुराना इंसान को मरना है, नया इंसान को नई रूह से जन्म लेना है और कलाम की सोच को रखना है और मसीह के साथ जुड़ के रहना है, तभी आप में जीवन है। क्या आप मसीह के साथ हैं? आर यू लिविंग विद जीसस? इज जीसस इज विद यू? क्या आप कह सकते हैं that I believe in Jesus?